मिले हुए हो। जैसे दुर्योधन ने कहा तो बाबा भीष्म ने कहा, हे दुर्योधन, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तुम्हारी तरफ युद्ध कर रहा हूं और आपने मुझे शंका की, विचार किया, आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे, आपने हम पर शक किया है। जाओ दुर्योधन, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल सूर्यास्त एक मैं पांडव का मैं वध कर दूंगा। जैसे कहा एक पांडव का मैं वध कर दूंगा। बाबा भीष्म की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर भगवान ने विचार किया, बाबा जो कहते हैं वही करते हैं। बाबा भीष्म भगवान ने विचार किया, कल सूर्यास्त तक एक पांडव का वध हो जाएगा, हमारे होते हुए पांडव का वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने रात्रि को मन में विचार किया क्या करे, और इधर बाबा भीष्म ने दुर्योधन को वचन दिया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय भगवान का व्रत और पूजन करता हूं, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो जैसे कहा तो भगवान ने विचार किया क्या करे, बड़ा संकट आ गया। और जब भी जीवन में संकट आए तो धैर्य धारण करना चाहिए। कितना बड़ा संकट आ जाए तो वहां पर धैर्य धारण करना चाहिए। कैसा धैर्य धारण? धीरज धर्म मित और नारी, से कहा जब भी जीवन में संकट आए तो धैर्य धारण करना चाहिए, कोई जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने रात्रि में द्रौपदी से कहा ऐसा है, हमारे साथ रात्रि 3 बजे हमारे साथ चलना बाबा भीष्म के शिविर में। भगवान ने द्रौपदी को साथ लेकर बाबा भीष्म के शिविर की तरफ जा रहे, तो जब रात्रि में चलते हैं तो खटपट की आवाज आती जूते चप्पल से। भगवान ने विचार किया ये खटपट की आवाज हो रही, अगर किसी ने जान लिया तो हमारा कार्य विफल हो जाएगा, कार्य बनेगा नहीं। तो बाबा भीष्म भगवान ने क्या किया, द्रौपदी से कहा ठहरो, रुको। भगवान ने द्रौपदी के पैरों की जूती अपने पीतांबर में लपेटकर अपने बगल में दबा और पैदल जा रहे नंगे पैर। और उस समय बाबा भीष्म भगवान के ध्यान में बैठे और मां गंगा का ध्यान कर रहे थे। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो सिद्धवाम भागम नारायण प्रेमनंग मदापा वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। बाबा भीष्म ध्यान अवस्था में बैठे, इधर
द्रौपदी शिविर में प्रवेश हुई और जाकर चूड़ी की खनखनाहट की। बाबा भीष्म ध्यान से उठे, नेत्र बंद है बाबा भीष्म के। विचार किया दुर्योधन की पत्नी आई है। भगवान ने, बाबा भीष्म ने नेत्र बंद करके और द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया दुर्योधन की पत्नी समझकर। जाओ सदा सौभाग्यवती, तुम्हारा स्वाग अटल और अमर रहेगा। जैसे बाबा भीष्म ने आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने कहा, बाबा आपने तो कल प्रतिज्ञा ली थी कि कल सूर्यास्त तक मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। आज आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। जैसे बाबा भीष्म ने नेत्र को खोला, कहा, द्रौपदी ये बताओ तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? द्रौपदी ने कहा, मैं स्वयं आई हूँ बाबा। कह नहीं, मुझे लग रहा है ये कन्हैया तुम्हें लेकर आया, वो है कहाँ? बाबा भीष्म शिविर के बाहर गए, भगवान एकांत में खड़े शांत। बाबा भीष्म ने कहा, हे कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरी प्रतिज्ञा को तुमने तोड़वाया, ये अच्छा नहीं किया है। वह भारत के भगवान, भारत के भगवान कैसे हो? भक्त की जूतियां अपने बगल में दबाए हो, तुम धन्य हो केशव। पर आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, तो जाओ, मैं गंगा पुत्र भीष्म, कल युद्ध के मैदान में अगर मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाई तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। बाबा भीष्म ने क्रोध में कहा, इधर सुबह हुई, युद्ध की तैयारियां होने लगी। चारों तरफ घोड़ों की टापों से आकाश गुंजायमान हो रहा है। वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे। बाबा भीष्म ने अपनी धनुष की डोर को खींचा और भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अर्जुन के हाथ पैर कपने लगे, रथ डगमगाने लगा। बाबा भीष्म के बाणों के वेग के आगे अर्जुन कहने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, नहीं तो बाबा भीष्म हमारा वध कर देंगे। भगवान ने विचार किया, बाबा ने प्रतिज्ञा ली है तो भगवान ने एक और वचन दिया था, मैं किसी भी तरफ से युद्ध शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र, मैं सिर्फ रथ हाँकूंगा। भगवान ने विचार किया, मैंने प्रतिज्ञा तो ली थी इतनी बड़ी, अब क्या करें? भक्त की मुझे रक्षा करना है। तो भगवान ने रथ को छोड़ा और रथ के पहिया को लेकर बाबा भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। और भगवान जैसे दौड़े, बाबा भीष्म ने अपने धनुष को रख दिया। कहा, हे कन्हैया कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाई। युद्ध के मैदान में हम तुम लोग बराबर हो गए। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कृष्ण, आज मुझे ऐसा लग रहा जैसे एक माँ अपने बालक को मारने के लिए दौड़ती है, हाथ तो तेज उठाती है पर जब तक शरीर में आग आता है धीरे हो जाता है। उसी प्रकार मुझे ऐसा आभास हो रहा है कृष्ण कि आपके अंदर ममत्व जागृत है हमारे प्रति। भगवान ने कहा, बाबा आपकी भी प्रतिज्ञा पूरी हुई, हमारी भी प्रतिज्ञा पूरी हुई। भगवान तो कहते हैं अपना मान टले सो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। और प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदल। भगवान ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, आने वाले समय में लोग क्या क्या कहेंगे, पर मुझे धर्म की रक्षा कर। बोलिए गोविंद भगवान की।